हाँ जी, देखिएगा पिछली वीडियो में हमने बेसिक के बारे में आयत की बातें की थी। आयत का जितना भी बेसिक था हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। आपने शायद वो वीडियो देख ली होगी और आपने प्रश्न भी सॉल्व किए होंगे। मैंने आपसे वहाँ भी कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रश्न में, किसी भी टॉपिक में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जो अपन इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं वो अपन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जितने भी आयत के प्रश्न बनते हैं, पहले में एक प्रश्न थोड़ा सरल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर नहीं आते हैं, ये मान के चलो आप तो, क्योंकि बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। सिर्फ इसमें गुणा करना है, परिमाप या क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि हमें सूत्र आता है तो हम निकाल सकते हैं आराम से, नहीं आता है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा बिल्कुल ईजी प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। मैंने प्रश्न सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इससे हम सूत्रों के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी फॉर्मूले के बारे में आपको शुरू में बताया था। एक बार यहाँ भी अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं 1 मिनट के लिए। तो वो क्या कह रहा है प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई 40 सेमी है, उसकी चौड़ाई 20 सेमी है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा। एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई 40 सेमी है और चौड़ाई 20 सेमी है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने शुरू में वीडियो में पहले में आपसे कहा था कि आयत का क्षेत्रफल आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो आयत का क्या निकल के आ जाएगा, क्षेत्रफल। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कौन सा आयत जिसकी लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है, तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कितना हो गया, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का क्या हो गया, क्षेत्रफल। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछेगा क्या, इतना सरल। कंपटीशन का जमाना है, सीधा कह रहे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से मैंने गुणा कर दिया, मेरा आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्षेत्रफल, तो आपने निकाल लिया, बताओ परिमाप क्या है, तो परिमाप भी आप पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लिखाया था दूसरा प्रश्न कि आयत का परिमाप, मैंने कहा परिमाप तो टोटल लंबाई होती है, 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई होती है, आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। तो मैंने परिमाप के लिए भी फॉर्मूला लिखाया था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैं कह दूंगा 2 इंटू लंबाई है 40 और चौड़ाई है 20। अब देखो क्या हुआ, पहले आप जोड़ कर ले, कितना हो गया 40 और 20 कितना हो गया 60। तो कितना हो गया 2 इंटू 60 बराबर 120। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, 2 इंटू 60 बराबर कितना हो गया 120। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आयत का परिमाप कितना हो गया 120। देखो भाई ये आयत है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लंबाई 40 है और चौड़ाई 20 है। मैंने कहा कि परिमाप तो वो होता है जो टोटल लंबाई होती है भुजाओं की। तो देखो ये 40 की है तो ये भी कितने की होगी, 40 की। भाई आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और ये 20 की है तो ये भी कितने की होगी, 20 की। और मैंने कहा टोटल लंबाई ही परिमाप होता है। तो 40 और 40 80 और 20 100 और 20 कितना हो गया 120। तो हमारे पास परिमाप कितना हो गया 100। तो 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, किसी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई लगा देंगे, और उसी आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो परिमाप टोटल लंबाई का क्या होता है, योग, क्योंकि टोटल लंबाई जो होती है वो क्या होती है, आयत का परिमाप होती है। जैसे वर्ग की टोटल लंबाई वर्ग का परिमाप होता है। उतारिएगा भाई फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई। प्रश्न एसएससी में आ चुका है, और मैंने कहा कि पहला प्रश्न बिल्कुल सरल है, तो दूसरा प्रश्न, अब जितने भी प्रश्न हैं सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। थोड़े थोड़े से प्रश्नों को समझना आपको पड़ेगा। कुछ बातें आपको बतानी है जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, कहीं पर भी, यहाँ पर नहीं, कहीं पर भी अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो। मेरा प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट की भुजाएं 5:4 के अनुपात में हैं और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो बताइए प्लॉट का परिमाप क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात यह है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको दिया क्या है। हमें दिया है क्षेत्रफल, देखिएगा हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल।
और जब आपको क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई से हम प्राप्त करते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी। हमें दिया है भुजाओं की माप जो कि अनुपात के रूप में, एक्चुअल माप नहीं है 5 और 4, अनुपातिक माप है। आयताकार की बात हुई है तो ऑब्वियसली लंबाई और चौड़ाई का ही अनुपात होगा, बिल्कुल। दिया गया हमारे पास क्षेत्रफल है, पूछ रहा है परिमाप। देखो दो बातें मैं आपको बताऊं कि जब जब बातें गुणनफल की होंगी, कहीं पर भी, यहां पर नहीं, कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर, अभी मैंने कहा कि भाई हमें क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, और यहां पर लंबाई चौड़ाई वास्तविक दी नहीं है, उनका क्या दिया गया है, अनुपात दिया है। तो अगर मैं क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल लगूंगा तो वास्तविक लंबाई चौड़ाई तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें एक यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब जब आपको अनुपात दे रखे होंगे और आपको कोई गुणनफल की प्रक्रिया दे रखी होगी तो आपको पहला काम करना है अनुपातों में कुछ भी लगा देना है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लगा देना है, तब हमें उसके गुणनफल के बराबर रखना है। जैसे मान के चलो अगर मैं तुमसे कहूं अब मेरे पास क्षेत्रफल है तो मैं क्षेत्रफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर रखूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, गुणनफल। तो मैंने सीधी सी बात क्या रखी, मेरे पास दिया है 500 क्षेत्रफल और मेरे पास जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है, 5:4। मैंने कहा कि जब जब बात गुणनफल की आएगी अनुपातों में क्या लगा देना है, x लगा देना है। तो मैंने लगा दिया 5x इंटू 4x। गुणा क्यों किया, क्योंकि क्षेत्रफल मुझे दे रखा है और क्षेत्रफल तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, गुणनफल। तो मैंने क्षेत्रफल के बराबर क्या रख दिया, क्षेत्रफल। अनुपात जब जब आपको दिए गए होंगे और जब जब बात गुणनफल की होगी, कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में गांठ बांध लीजिएगा, अनुपातों में क्या लगा देना है, x लगा देना। जैसे मान के चलो जब हम आयु पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है मैथमेटिक्स में आयु, या कोई भी और टॉपिक है, वहां पर एक प्रश्न आता है कि यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, यदि उनकी आयु का गुणनफल अगर 2250 है, इस तरीके से प्रश्न है, तो हमें क्या दे रखा, आयु का गुणनफल। तो जब जब हमें गुणनफल मिलेगा किसी भी चीज का और अनुपात दिए गए होंगे तो सबसे पहला काम है हमें अनुपातों में क्या लगा देना है, x, ताकि हमारे पास x की वो एक्चुअल वैल्यू आ जाए। फिर हमें उस x को वापस से अगर अनुपातों में मान रखेंगे तो हमें वास्तविक लंबाई और चौड़ाई या वास्तविक आयु प्राप्त हो जाती। तो सिंपल सी बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि जब जब बात गुणनफल की होगी, यहां जब क्षेत्रफल पूछा है आयताकार में तो गुणनफल की बात बिल्कुल हुई है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या होता है, क्षेत्रफल। तो मैंने लग दिया क्षेत्रफल और मैंने कहा जब बात गुणनफल की होगी तो अनुपातों में क्या लगा देना है, x, और मैंने देख दिया लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 500, क्योंकि क्षेत्रफल के बराबर क्या रख दिया, क्षेत्रफल। तो अगर हम यहां से देखें तो देखो 5 चौका 20, x गुणा x कितना हो गया, x² बराबर कितना हो गया, 500। क्यों लगा रहे हैं x, ये अभी आपको मालूम चल जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूं x² का मान तो 500/20 का भाग लग जाए, देखो 0 कट गया और 2 से कितनी बार कट गया, 25 बार। तो x² का मान कितना आ गया, 25। लेकिन मुझे तो किसका मान चाहिए, सिर्फ x का मान। तो x का मान देखिएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर हटाना है तो दूसरी राशि पर क्या लग जाता है, वर्गमूल। तो x का मान अंडर रूट 25 का मान कितना होता है, 5। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5। यहाँ से सिर्फ हमें x की वैल्यू मिली है। अगर इस x का मान हमने अगर इनमें रख दिया अनुपात, जो कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, अगर हम भुजाओं के अनुपात में x का मान रख दें तो हमारी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई का पता लग जाएगा। तो देखिएगा, तो x का मान कितना है, 5। तो जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का यानी भुजाओं का अनुपात 5x और 4x है, तो हम यहाँ देखिए 5 रखेंगे तो 5 इंटू x का मान 5, यानी कितना आ गया, 25। तो लंबाई आ गई। और यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू x का मान 5, यानी 20 हमारी क्या आ गई, चौड़ाई। तो आयत की जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई अगर हमें मालूम है, लंबाई है 25 और चौड़ाई कितनी है, 20। जब हमें लंबाई चौड़ाई मालूम है तो क्या हम परिमाप निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने अभी भी पढ़ा था कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है, 25, और चौड़ाई कितनी है, 20। तो 25 और 20 कितना हो गया, 45 इंटू 2 हमारे पास है तो कितना हो गया, 90। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो जो आयताकार प्लॉट की हम बातें कर रहे हैं उसका परिमाप कितना आ गया, 90। और परिमाप आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने कहा ये 25 की है तो ये भी कितने की, 25 की। ये 20 की है तो ये भी कितने की, 20 की। और मैंने कहा था जब आयत की आमने सामने की भुजा होती हैं और परिमाप क्या होता है, उस भुजाओं की टोटल लंबाई होती है,
तो 25 और 25 50 हो गया, 20 और 20 40, और 50 और 40 कितना हो गया 90। तो आयत का परिमाप कितना हो गया 90। ये जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमें अनुपात दिए, अगर बात जब जब गुणनफल की होगी अनुपातों में x लगा देना है। गुणनफल के अलावा कोई भी बात है योग की, घटाने की, या जो भी आपके पास दी, आप अनुपातों में x लगाएं नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन अगर बात गुणनफल की हुई है, जैसे यहाँ क्षेत्रफल की बात हुई है, तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है गुणनफल, और जब बात गुणनफल की होगी तो अनुपातों में क्या लगा देंगे x लगा देंगे। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। कहीं पर भी अनुपात दे रखे हैं, बात जब जब गुणनफल की होगी, मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि उनका गुणनफल ये है तो बताइए वो संख्या कौन कौन सी। तो जब जब बात गुणनफल की होगी सीधा अनुपातों में क्या लगा देंगे x, और अनुपातों में x लगाते ही जब गुणनफल के बराबर क्या रख देंगे गुणनफल, वहां से x की वैल्यू इस तरीके से ही आएगी। स्क्वायर का मान या x का मान निकाल करके हम वापस अगर इसमें रखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई आ गई कितनी 25 और 20। और जब लंबाई चौड़ाई 25 और 20 है, आप देख सकते हैं, देखो लंबाई 25 है और चौड़ाई कितनी है 20, तो गुणनफल कितना हो गया 25 और 20 500, और वही क्षेत्रफल होता है। लंबाई चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब हमारी लंबाई चौड़ाई क्या है बिल्कुल सही है। और यहाँ से अगर हमने परिमाप निकाला है तो लंबाई चौड़ाई जोड़कर कितना आ गया 90। तो बिल्कुल लिख लीजिएगा पॉइंट कि जब जब बात क्षेत्रफल की होगी तो हमें सबसे पहले अनुपातों में क्या लगा देना है x, यानी जहां जहां पर भी बात गुणनफल की होगी अनुपातों में क्या लगा देना है x, और गुणनफल के बराबर गुणनफल। उतारिएगा भाई फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, उतारिएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। वीडियो पोस्ट करके आप करने की कोशिश भी कर सकते हैं। SSC 2004 में आ चुका है, ऑप्शन भी आपके सामने है। कह रहा है कि आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो बताइए हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई में अनुपातिक दे रखा है 3/4, 2/3, 2 जितने भी आपका 1/3, 1/4, ये सब अनुपातिक रूप होते हैं बोलने के। तो आपसे लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको वास्तविक लंबाई और चौड़ाई निकालनी है और फिर उनमें अंतर देखना है और ऑप्शन में देखना है कि हमारा ऑप्शन कोई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिएगा आपको काम क्या करना है। पहली बात तो ये जो पहली लाइन है मेरी, कह रहा है हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4, आकर ये होती क्या है 3/4, आपको लिखना आता है कि नहीं आता है ये देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं कहूँगा 3/4, देखो लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, जो शब्द आप पहले बोल रहे हैं उसको आप पहले लिखेंगे। और आपको भी मालूम है कि अनुपातों को a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर आप 3:4 लिख रहे हैं तो आप 3/4 भी लिख सकते हैं। अनुपातों को आप a/b को a/b भी लिख सकते हैं। तो अगर ये लिखेंगे कैसे, जैसे मैंने कहा 3/4, तो आप लिखेंगे देखो 3/4 बिल्कुल 3/4 होता है 3/4। अगर मैं तुमसे कहूँ 1/3 लिखो तो 1/3, मैं आपसे कहूँ 2/3 लिखो तो 2/3, जो पहले बोल रहा है उसको पहले लिख देंगे। और ये भी अनुपातिक ही रूप है। जैसे मैं कहूंगा आपसे भाई 1/4 तो 1/4, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी अनुपातिक रूप है। मैं कहूंगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई लंबाई का अनुपात, जो भी है ये अनुपातिक। अगर आप a/b है तो उसे आप a/b में भी लिख सकते हैं, ये भी अनुपात ही होता है। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि लिखना कैसे। अब देखिए मैं थोड़ा सा लिखता हूं। कह रहा है कि चौड़ाई, प्रश्न में लिखा हुआ है कि चौड़ाई लंबाई का 3/4 है। मैंने 3/4 लिख दिया 3/4। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपको एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि जब जब ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी आ जाए, मैं आपसे कहूं कि भाई राम की आयु श्याम की आयु की 3/4 है, बिल्कुल यहां पर आ सकता है। आयत की लंबाई चौड़ाई की 3/4 है, बिल्कुल आपको दे सकता है। आपसे अगर कोई भी और प्रश्न करे, मैं आपसे कहूं कि भाई सोमवार का तापमान शनिवार के तापमान का 3/4, यानी ये जो की का जो मैटर है ये आखिर में है क्या, अपन को पता लगाना है कि ये अनुपात किसका है और ये अनुपात किसका है। आपको बिल्कुल छोटी सी बात याद रखनी है, आज के बाद आप भूलेंगे ही नहीं, कि जब जब आपको ये बातें आपको नजर आती हैं कहीं पर भी, इस टॉपिक में नहीं किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक में आती है, तो आपको वहां ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है,
चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, या लंबाई की 3/4 है, या पहली संख्या दूसरी की 3/4 है, कैसा भी प्रश्न आए हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ये 4 किसके लिए आया है और 3 किसके लिए आया है। तो इधर देखिएगा, जिस राशि के साथ में ये जो शब्द आता है का, की, के, उसका मान हमेशा नीचे मिलता है, यानी हर के स्थान पर मिलता है। बिल्कुल छोटी सी बात मैंने बताई है कि जब जब आपके ऐसा प्रश्न आएगा कि चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, तो जिसके साथ में ये का आता है, जैसे लंबाई के साथ में का आ रहा है तो उसका मान का मिलेगा नीचे। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो मैं कह दूंगा लंबाई के साथ का आ गया तो लंबाई का मान कितना है 4 और बचा चौड़ाई का मान कितना 3। जब बचा ही एक है तो किसका है चौड़ाई। अगर यहाँ प्रश्न होता है कि भाई राम की आयु श्याम की आयु की 3/4, तो श्याम की आयु की कितनी हो गई, श्याम की आयु का 4, राम का अनुपात 3। मैं आपसे कहूं सोमवार का तापमान शनिवार के तापमान का 3/4, तो शनिवार के तापमान का यानी शनिवार कितना है 4, यानी हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। जिस राशि के साथ में का, की, के आता है वो हमेशा आपको हर में मिलेगा, यानी हर के स्थान पर मिलेगा। और यहाँ से आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं कि लंबाई तो हो गया 4 और चौड़ाई का अनुपात कितना हो गया 3। यहाँ से बिल्कुल इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें बात करनी है कि हमें दिया क्या है। हमें दिया है फर्श का क्षेत्रफल, और मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि जब भी आपको क्षेत्रफल दिया गया हो, यानी बात गुणनफल की होती है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो जब जब बात गुणनफल की होगी अनुपातों में क्या लगा देना है, x लगा देना है। तो अनुपातों में अगर हम x लगा दें तो हमारे पास क्या कह रहा है वो कि भाई हमारे पास क्षेत्रफल कितना दिया है 768, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हमारा क्षेत्रफल हो गया 4x इंटू 3x। तो क्षेत्रफल के बराबर क्या रख दिया क्षेत्रफल, तो यहां से कितना आ गया 4 × 12x² बराबर 768। और अगर यहां से हम इधर देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो थोड़ा बोर्ड नीचे देखिएगा, x² का मान अगर ज्ञात करना है तो 768 में किसका भाग लगा देना है 12 का, क्योंकि 12 का भाग लगेगा। तो 12 से कितनी बार कट गया, देखो 12 × 6 = 72 और 12 × 4 = 48, यानी x² का मान आ गया 64, और यहाँ से x का मान कितना आ गया √64 बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। बिल्कुल निकाल दिया आपने x का मान, क्योंकि जब जब बात हमारे अनुपात दिए हैं तो जब जब बात गुणनफल की या क्षेत्रफल की होगी अपन सीधा अनुपातों में क्या लगा देंगे x, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर हम इस x की वैल्यू को अनुपातों में रख दें तो हमारी वास्तविक लंबाई चौड़ाई आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो x का मान 8 है, तो अगर देखो हम यहाँ x का मान 8 रखेंगे तो 8 × 4 = 32, यानी इधर देख लीजिएगा अगर x का मान हमने यहाँ रखा तो लंबाई जो हमारे पास है और चौड़ाई जो हमारे पास है, यहाँ देखिए 4, x का मान 8, यानी लंबाई कितनी आ गई 32, और यहाँ पर चौड़ाई 3, x का मान कितना 8, 8 × 3 = 24। तो हमारे पास जिस हम फर्श की या जिस आयताकार हॉल की हम बात कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है 32 और चौड़ाई कितनी है 24, क्योंकि हमने x का मान कहाँ रख दिया है अनुपातों में। और पूछा क्या है कि बताइए लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, तो 32 और 24 का अंतर का मतलब है माइनस, तो 32 और 24 का अंतर कितने का है 8 का। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो फटाफट प्रश्न को उतारिएगा, एक बार वापस से आप देखिएगा, वीडियो को पुश करें, जो भी बातें मैंने बोली हैं उनको लिखिएगा, तब जाके आपकी समझ में आएगा। तो उतारिएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी में आ चुका है, ऑप्शन आपके सामने, वीडियो पुश करके आप आंसर भी लगा सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि इसकी परिमाप 80 मीटर है तो बताइए उसकी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। पूछा आपसे चौड़ाई। सबसे पहली बात तो मैंने कहा जब जब ऐसे प्रश्न आएंगे आपको सिर्फ पता लगाना है कि मुझे दिया क्या है। मुझे दिया है परिमाप कितना 80, और मेरे पास अनुपात क्या है लंबाई चौड़ाई का 3:2, तो मुझे परिमाप दिया है। अब जब जब आपको परिमाप दिया होगा, मैंने कहा परिमाप दिया है तो आप अनुपातों में x लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बात क्षेत्रफल की होती, गुणनफल की होती, तो अनुपातों में x लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिएगा, मुझे दिया है परिमाप। सबसे पहली बात तो आयत का परिमाप होता कितना है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है आयत का परिमाप, और मुझे परिमाप कितना दे रखा है 80। तो देखो, अब लंबाई चौड़ाई का मुझे अनुपात दे रखा है 3:2, तो मैं कह दूंगा 2 3:2।
आप अनुपातों में x लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमाप दिया गया है। अगर क्षेत्रफल होता तो लगाना जरूरी था, यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो अगर मान के चलो आप लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं 3x प्लस 2x बराबर कितना 80। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ परिमाप के बराबर क्या रखा है, परिमाप रखा है। तो यहाँ से अगर मेरी x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं रख दूंगा इसमें, मेरी वास्तविक लंबाई और चौड़ाई आ सकती। तो इधर देखिएगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना हो गया, 3 और 2 5x, यानी 2 × 5x। स्क्वायर मत कर देना क्योंकि जुड़ा हुआ है। 5 दूनी 10, यानी यहाँ से कितना हो गया 10x बराबर कितना 80। तो x बराबर कितना 10 का भाग लगा दो, यानी कितना आया 8। यानी हमारे पास दिया था परिमाप, मैंने परिमाप के बराबर परिमाप रख दिया, सिर्फ अनुपात मैंने रखे हैं, x मैंने लगा दिया अनुपातों में, तो मेरी x की मान कितना आ गया 8। अब x का मान अगर मैं वापस लंबाई और चौड़ाई में रखूंगा तो देखिएगा मेरे पास क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये था 3x और ये था 2x। तो x का मान 8 रखूंगा तो 8 × 24, तो क्या आ गई लंबाई, और यहाँ 8 दूंगा तो 8 दूनी 16 क्या आ गई चौड़ाई। तो मेरी पूछी क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, कितनी आ गई मेरी चौड़ाई 16, और मेरा 16 किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो आप अनुपातों में x लगाओ नहीं लगाओ कोई बात नहीं, अगर आप x नहीं लगाते हैं तो वहां से एक यूनिट का मान आता है, देखिएगा उतारिएगा। जैसे मान के चलो ये आपने देखा, अब कहोगे गुरुजी x नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मत लगाओ भाई, परिमाप की बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते। तो यहां से अगर हम देखें थोड़ा सा, तो अगर आप अनुपातों में x नहीं लगाएंगे तो यहां से क्या लिखेंगे 2 3 + 2 अनुपात है बराबर 80। ये कितना हो गया 5 और 5 दूनी 10, तो 10 बराबर कितना हो गया 80। यहाँ से 1 बराबर 80/10, यानी कितना आ गया 8। इसका मतलब अनुपातों में अगर आपने x नहीं लगाया तो एक यूनिट का मान 8 है, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर कुछ भी हो, एक यूनिट का मान 8। जब एक यूनिट का मान 8 है तो मेरे चौड़ाई के तो 2 यूनिट है, तो एक का मान 8 है तो 2 का कितना हो गया 16। तो मैं कह दूंगा अगर ये लंबाई देखनी है तो 8 × 24 और चौड़ाई देखनी है तो 8 दूनी 16। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ जाएगा 16। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, उतारिएगा भी फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है भाई। कह रहा है कि आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, तो बताइए उसकी चौड़ाई कितनी होगी। प्रश्न को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ये तो जानते ही। देखो भाई, आप सीधा एक आयत बना लें, मान के चलो मैंने एक आयत बना लिया और वो कह रहा है कि इसका परिमाप 40 है और परिमाप होता है इन सभी भुजाओं की माप, टोटल माप 40। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई जो है वो 12 है, तो लंबाई 12 है तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, सीधी सी बात है भाई। और जब ये आमने सामने की भुजा बराबर है तो 12 दूना 24, भाई 40 टोटल भुजाओं की लंबाई है, यानी परिमाप 40 है, इसमें से लंबाई कितनी हो गई 24। तो अगर मैं 40 में से अगर 24 हटा दूंगा तो कितना रह गया 16। ये क्या है चौड़ाई, जो कि अकेली चौड़ाई नहीं है, दोनों मापों की चौड़ाई कितनी रह गई 16, और दोनों माप बराबर है तो 16/2 यानी कितना आ गया 8 ये और 8 ही। तो आपकी जो चौड़ाई है कितनी आ जाएगी 8। मैंने किया क्या है, लंबाई दे रखी है, अगर ये 12 की है तो ये भी 12 की, यानी टोटल माप कितनी हो गई 24, और टोटल सभी की माप कितनी है 40, घटा दिया 16 बच गई। अब 16 में दोनों चौड़ाई है तो 8-8 की हो गई, यानी चौड़ाई माप कितनी होगी 8। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको अगर आदत है फॉर्मूले लगाने की तो आप वे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब तक आप पढ़ चुके हैं तो आप डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। वहाँ एग्जाम में सिर्फ आपको एक गोला काला करना है, ना कि आपको विस्तार से दिखाना है कि मुझ पर ये आता है मैं इतना कर सकता हूँ। ये काम मत कर देना कहीं OMR शीट में ही पूरा विवरण देने लग जाओ आप लोग। 1 नंबर का है, सिर्फ गोला काला करना आपको। देख लीजिएगा इधर थोड़ा सा इसे विस्तार से देख लें आप। कह रहा है कि आयत का परिमाप और लंबाई उसकी दे रखी है इस तरीके से। तो देखो परिमाप दे रखा है 40, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि परिमाप 40 है तो परिमाप होता क्या है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई परिमाप के बराबर परिमाप में यही तो रखूंगा। अब जब ये हमने रख दिया तो इधर देखिएगा 2 × लंबाई दे रखी है 12 प्लस कितनी आ गई चौड़ाई, बराबर कितना हो गया 40। तो ये कितना हो गया 2 का अंदर गुणा कर दीजिएगा, यानी 24 प्लस 2 × चौड़ाई बराबर 40। तो अगर 2 × चौड़ाई अगर हम लिखेंगे तो बराबर 40, और ये 24 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का।
तो यहाँ पर 2 इंटू चौड़ाई बराबर कितना बच गया 16। और अगर हम यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो 16/2 का क्या लग जाएगा भाग, यानी कितने की आ जाएगी 8 की। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई। मैंने किया क्या, परिमाप के बराबर परिमाप लिखा है, लंबाई की जगह 12 रख दिया, गुणा कर दिया 2 का पहले 12 से, 2 का चौड़ाई से, तो 2 चौड़ाई बराबर 16। चौड़ाई हमें तो एक चौड़ाई चाहिए एक साइड की, तो कितनी आ गई 8। तो ये हमारा जो आयत है उसमें ये तो हो गई 8 की, और ये कितनी हो गई 12। तो 12 दूना 24 और 16 कितनी होगी 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया 8। लगाइएगा भाई 8 फटाफट, उतारिएगा फटाफट, नोट करिएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एसएससी में आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पुश करके आप लगा भी सकते हैं आंसर भाई। कह रहा है एक प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, उस प्लॉट में एक खेल का मैदान भी है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है, और जो पूरे प्लॉट का आधा है, तो बताइए उस प्लॉट की लंबाई क्या है। प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। एक चित्र के माध्यम से अपन देखते हैं। देखो प्रश्न कैसे है, वो कह रहा है कि एक इस तरीके से एक प्लॉट है, आयत पढ़ रहे हैं तो आयताकार प्लॉट है भाई, एक प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है, ये दिया गया है इसमें आयताकार, एक आयताकार प्लॉट है भाई जिसकी लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। तो वो हमसे कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5 गुनी है। अगर मैं लंबाई 1 मान लूं तो चौड़ाई, सॉरी, अगर मैं चौड़ाई 1 मान लूं तो हमारी लंबाई कितनी हो गई 5 भाई, 5 गुनी है। अगर आप इसे x का मानते हैं तो ये 5x हो गई। कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की 5 गुनी है। सीधी सी बात हो गई भाई, लंबाई अगर हमारे पास चौड़ाई 1 है तो ये 5 गुनी कितनी हो गई 5। तो ये अब कह रहा है कि उसमें एक खेल का मैदान है जो कि पूरे प्लॉट का आधा है, तो यहां से एक खेल का मैदान भी है। तो ये खेल का मैदान है, इसकी माप है 245 वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर आपको क्लियर बता रहा है कि ये इस प्लॉट का क्या है क्षेत्रफल है, प्लॉट का नहीं सॉरी खेल के मैदान का क्षेत्रफल है, जो कि इस पूरे प्लॉट का आधा है। उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 245। अब जब इसका क्षेत्रफल 245 और ये पूरे प्लॉट का आधा है, तो ये भी कितना हुआ 245 भाई। सीधी सी बात है, जब आधा आधा है तो इसका क्षेत्रफल 245 है, तो ये भी 245 होगी। इसका मतलब इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हो गया टोटल 245 प्लस 245, यानी कितना हो गया 490। यानी हमें अब मिल क्या गया, हमें मिल गया इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना 490। और मैंने आपसे कहा था कि जब बात क्षेत्रफल की आ जाए तो अनुपातों में x लगा देते हैं, क्योंकि वहां गुणनफल की बात होती है। तो हमारे पास कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुनी है। इसका मतलब अनुपात लंबाई का तो 5 हो गया और चौड़ाई का 1 हो गया। तो अनुपातों में अगर हम x लगाएंगे तो 1x इसका हो गया और ये क्या हो गया 5x। सीधी सी बात है। हमें दिया क्या है क्षेत्रफल, पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है 490, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमारे पास देखिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, एक x कर लो या x कर लो, खाली वही है, बराबर क्षेत्रफल। यहाँ से कितना आ गया 5x² बराबर 490, और जब x² देखेंगे तो 490/5। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भाग लगा दें तो देखो 45 बच गया कितना 4 5 8 40, तो x² बराबर कितना हो गया 98। और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें, इधर देख लीजिएगा x की वैल्यू, x² बराबर 98 है अभी, तो x बराबर कितना हो गया 98 का वर्गमूल। अब 98 का वर्गमूल ले नहीं सकते तो थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लें, तो क्या हम इसे 49 × 2 कर सकता हूँ भाई 98, बिल्कुल, क्योंकि 49 में मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 49 का वर्गमूल मुझे मालूम है। तो 98 को मैंने क्या लिख लिया 49 × 2, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और √2 हमारे इसके अंदर ही। तो मेरे पास जो x का मान है वो कितना आ गया 7√2। x का मान हमने निकाल लिया, हमने किया कुछ नहीं है, ये आधा है तो पूरा हो गया 490। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया, वर्ग मीटर है, अगर ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल रख दिया। मैंने कहा जब बात क्षेत्रफल की होगी तो अनुपातों में x लगा देंगे, यहाँ से लगा दिया, x का मान कितना आ गया 7√2। अब कह रहा है प्लॉट की लंबाई क्या हो,
तो x का मान रख दो, प्लॉट की लंबाई कितनी है 5x, तो लंबाई हमारे पास प्लॉट की 5x है और x का मान रख दिया अपन ने कितना 7√2, तो ये आ गया 7√2, तो 7 पंजे 35√2। तो लंबाई पूछेगा तो कितनी हो गई 35√2 और चौड़ाई पूछता तो 7√2 ही हो जाती, क्योंकि मान रखते तो 1 गुणा 7√2 यानी 7√2। तो हमारी लंबाई कितनी होगी प्लॉट की 35√2, जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल उतारिएगा, सिंपल सा प्रश्न, फटाफट उतारिए। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार है भाई, एसएससी में आ चुका है, अच्छा प्रश्न है। आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, विस्तार होगा तो अपन जब भी करेंगे देख लेंगे भाई। इधर देखिएगा, कह रहे आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। आयताकार मेज है, परिमाप आपको दे रखा है, यदि उसका क्षेत्रफल 48 है तो बताइए मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर प्रश्न जो है हमारा वो कैसे है, देखो प्रश्न को सॉल्व कैसे करें। आपको अगर एग्जाम में आ गया तो इधर देखिएगा, देखो ये मेरे पास एक आयताकार मेज है, वो क्या कह रहा है कि इसका परिमाप 28 है, और जब परिमाप 28 है और वो आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल 48 है, तो उसकी मेज की कर्णवत लंबाई, कर्णवत का मतलब है इस तरीके से, यानी ऐसे कर्ण वाली लंबाई ये पूछ रहा है, यानी इस तरीके से आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा। ये नजर बजर तो बाद में देखेंगे भाई, पहले हमें आंसर निकालना है कि आंसर तक पहुंचे कैसे। अगर आपके पास प्रश्न ये है और आपके पास मुश्किल से 20 सेकंड का समय है तो अपन आंसर भी लगा सकते हैं। देखो कैसे कह रहे हैं कि ऊपरी सतह का परिमाप 28 है। सबसे पहले पता लगाना है कि दिया क्या है, परिमाप कितना 28, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 28। तो हमारे पास अगर मैं तुमसे कहूं कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 2 का भाग लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 से काट ही लो इसको, कितना आ गया 14। तो मैं आपसे यहां से सिर्फ इतना मैंने देखा, जब मैंने परिमाप के बराबर परिमाप रखा तो मैंने देख लिया लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना है 14। अब जब लंबा, और मुझे नहीं पता कि ये कितना है, ये 10-14 है कि ये 6-8 है कि ये 7-7 है कि ये 5-9 है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का योग 14 है। अब एक अपन ये देखें और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 48, तो लंबाई और चौड़ाई ऐसे दो भागों में है जिनका गुणनफल 48 है। तो सिंपल सी बात है, जब अपन हम देखेंगे तो अपन एक चीज तो पता लगा सकते हैं कि जो 48 है वो ये भाई 6 और 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि 6-8 कितने होते हैं 48 और 6-8 कितने होते हैं 14। लंबाई चौड़ाई का योग भी 14 हो गया, इनका गुणनफल भी कितना हो गया 48, क्योंकि क्षेत्रफल होता है। तो इतना अंदाज आप लगा सकते हैं, मैं अंदाज लगाने की बात कर रहा हूँ। देखिए ये आपने लगा लिया 6 और 8 होगा भाई 14 हो सकता है। आप कहोगे गुरुजी मैं तो 10 और 4 करूंगा 14, 10 चौका 40 ही हो रहे भाई, 48 कहाँ हो रहे हैं, 48 ये भी तो करना है। तो ये कितना हो गया 6 और 8, लेकिन हमें लंबाई चौड़ाई पूछी नहीं, हमें कर्णवत लंबाई पूछी, तो मैं कह दूंगा भाई चौड़ाई तो हो गई 6 और लंबाई हो गई 8, क्योंकि लंबाई ज्यादा होती है। तो कर्ण तो समकोण त्रिभुज है भाई, और समकोण त्रिभुज में अगर आपको ये निकालनी है तो ये कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, तो ये अपन निकाल सकते हैं। या आपने 6, 8 और 10 का एक समकोण त्रिभुज आप पढ़ेंगे, आगे जितने भी आप समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे वो सारे प्रश्नों के आंसर अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए 6, 8, 10 का होता है। अगर आपको ये भी मालूम है तो आप कर्ण की लंबाई पता लगा सकते हैं कितनी 10, और ऑप्शन टिक कर सकते हैं कितना 10। लेकिन आप लगा सकते हैं, देखो कर्ण बराबर कितना हो गया √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक ही बात है। तो यहाँ से आ गया 36 प्लस 64, यानी ये कितना हो गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो यहाँ पर से जो कर्ण है वो कितना आ गया 10, और यही हमसे पूछा है कितना 10। ये तो प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने का एक सीधा सा तरीका है कि आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर आपका माइंड प्रश्न को करना चाहता है तो आप डायरेक्ट ही प्रश्न को कर सकते हैं 20 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर आपका माइंड ये चीज़ करने के लिए तैयार है, अगर आप कहीं तो बैठे बैठे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो करेंगे ऐसे आ गया तो गुरुजी, ऐसे आ गया वैसे आ गया तो गुरुजी, उनको कल नहीं पढ़ रही हो। तो अपन थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं कि अगर जैसे अपन डिटेल में अगर देखें तो किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। आप घर पे ही ट्राई करते रहें, कहीं एग्जाम में करने बैठ जाओ कि मैं तो बड़ी पढ़ाई करके आया हूँ XYZ पूरा लगा करके और जब करूँगा, कुछ नहीं होगा। आपको जितना जल्दी प्रश्न का जवाब आता है, आपको वो ये नहीं पूछेगा कि आपने जवाब ये कहाँ से दिया है,
किस तरीके से दिया, आपको सिर्फ देखेगा आपने सही दिया है या गलत। तो अगर थोड़ा सा ऐसे अपन थ्योरेटिकल देखें तो आप इसे देख सकते हैं कि आपको ये जो आपका 10 है ये किस तरीके से आएगा, या 6 और 8 लंबाई चौड़ाई का पता कैसे लगेगा, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं प्रश्न को। करेगा आयताकार मेज का ऊपरी सतह परिमाप 28 है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 48 है, तो बताइए कर्णवत लंबाई क्या हो। सबसे पहली बात तो मुझे ये देखना है कि हमें दिया क्या है। सबसे पहले दिया है कि हमें परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 28, ये परिमाप दिया। अगर मैं यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई की बात करूँ तो मेरे पास जैसे मान के चलो आप कुछ भी कर सकते हैं, एल भी कर सकते हैं या लंबाई चौड़ाई ए भी लिख सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ लंबाई तो ले लिया मैंने ए और चौड़ाई ले लिया बी, तो मैं ले लूँगा ए बी ले लूँ, ए प्लस बी, लंबाई चौड़ाई ले ली मैंने ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 28/2 यानी कितना आ गया 14। यहाँ से मुझे मिला ए प्लस बी बराबर 14। एक चीज़ तो मुझे यहाँ से मिल गई। अब मेरे पास दूसरी क्या है, उसका क्षेत्रफल 48 है और जब इसकी लंबाई अगर ए है चौड़ाई भी है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 48। एक दूसरी चीज मुझे यहां से मिल गई, दो संख्याओं का गुणनफल मुझे, क्षेत्रफल मुझे मालूम है, योग मुझे मालूम है, तो आराम से मैं वो संख्या निकाल सकता हूं। देखो मैं क्या करूं, मैं यहां से या तो ए का मान निकाल के इसमें रख दूं या बी का मान निकाल के इसमें रख दूं, ताकि ये जो मेरा समीकरण है वो या तो ए की फॉर्म में हो जाएगा या बी की फॉर्म में। क्योंकि द्विघात समीकरण या जो भी समीकरण हमें सॉल्व करना है उसमें जो अचर राशि अज्ञात राशि है वो एक ही कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से कोई भी मान ले लो, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ से b बराबर, तो b बराबर कितना हो गया 48/a, इससे दूसरे वाले समीकरण। तो अगर मैं b का मान अगर इसमें रख दूं पहले वाले समीकरण में तो पूरा a में हो जाएगा। तो देखिएगा इधर रख लीजिएगा, इधर आ जाइएगा थोड़ा सा, तो देखो मेरा क्या है a प्लस b, समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं मान, समीकरण b का मान कितना है 48/2, तो b की जगह मैंने 2 नहीं है a है 48/a रख लिया, बराबर कितना है 14। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, देखो a हमारे पास एलसीएम आ गया, तो a का a रखें तो a बार गया तो ये हो गया a² प्लस 1 बार गया तो 48 ही रह गया, बराबर कितना है 14। आपने देखा होगा a का क्या हो जाएगा, वज्रगुणा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो कितनी आएगी a² प्लस 48 बराबर ये आ गया 14, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम a को एक तरफ करें, द्विघात समीकरण आपने छोटी कक्षाओं में अगर पढ़े होंगे तो किस तरीके से पढ़े होंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास a², 14 a को अंदर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14a प्लस का कितना दे रखा है 48 बराबर 0, यानी ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बना है। यहाँ से अपन थोड़ी सी वैल्यू निकालते हैं। देखिए थोड़े बोर्ड पर जगह कम है, मैं इसे मिटा लूँ क्या, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार भी सकते हैं साथ में। देखिए अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या है a² माइनस 14a प्लस 48 बराबर 0। जब आपने बचपन में द्विघात समीकरण सॉल्व किए होंगे तो गुरुजी ने बताया होगा कि ऐसा प्रश्न जब आता है तो इस 14 को ऐसे दो भागों में अपन तोड़ते हैं जिनका गुणनफल तो 48 और योग 14 ही होना चाहिए। तो आ गया 6 8 48, तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 8a माइनस 6a प्लस 48। तोड़ दिया आपने, देखो जोड़ने पे 14 है, गुणा करने पे 48 आ गया। तो यहाँ से अगर हम जोड़े बना दें तो यहाँ से a लेंगे तो a माइनस 8 और यहाँ से माइनस 6 लेंगे तो यहाँ क्या आ गया a माइनस 8। तो यहाँ से आ गया a माइनस 8 बराबर 0, एक तो ये आ गया a माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, उसने ये नहीं कहा, तो हमने अगर पहला लिया तो a बराबर तो कितना हो गया 8, या तो अपन a का मान 8 ले लो। अगर आप a का मान 8 लेते हैं तो हमारे पास एक समीकरण और था कि a प्लस b बराबर 14 था। तो अगर आपने a का मान अगर 8 लिया तो a की जगह अगर आप 8 रखेंगे प्लस b बराबर 14 और b बराबर रखेंगे तो 14 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 6। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप a का मान 8 लेते हैं तो b का मान 6 हो जाएगा, और यदि आप a का मान अगर 6 लेते हैं तो b का मान 8 हो जाएगा। मतलब a और b का जो मान है
यानी लंबाई और चौड़ाई का मान है वो 8 और क्या हो जाएगा 6। ये आपको यहां से निकालना था जो कि डायरेक्ट आ रहा था। तो ये जब आ गया आपका, अब यहां से जब 8 और 6 आपने निकाल लिया तो आप कर्ण मतलब लंबाई उस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां से कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास आयत है, ये इसकी कर्ण मतलब लंबाई है, ये तो आ गई 6, ये आ गई 8, तो यहां से ये हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज। वापस से वही लिखा देंगे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वापस से वही कितनी आ जाएगी। सिर्फ हमने ये क्यों किया, सिर्फ पता लगाने के लिए कि 8 है और एक क्या है 6, क्योंकि दोनों का योग कितना है 14 और गुणनफल कितना है 48। देखो हो रहा है गुणन। तो आप इस तरीके से, बाकी आपको जो करना है वो आपको डायरेक्ट ही करना है जो आपने पहले किया था। बिल्कुल आपको कोई नहीं पूछेगा कि कैसे किया है, प्रश्न का जवाब आप जितनी जल्दी दे सकते हैं उतनी जल्दी। तो आप इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कैसे भी उतारिएगा भाई फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा भाई, एसएससी 2005 में आ चुका है। ऑप्शन आपके सामने, वीडियो पुश करके आप कर सकते हैं प्रश्न को। करेगा आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, तो उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा ज्ञात करो। मेरे कहने का मतलब है कि वर्ग के क्षेत्र की एक भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के क्या है बराबर। सबसे पहली बात तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा, और जो आयत का क्षेत्रफल आएगा वही किसका है वर्ग का, उस वर्ग की क्या निकाल लेंगे भुजा। प्रश्न ये कहने का मतलब है, देखिए प्रश्न है क्या, पहले तो कह रहा है कि क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है। हम क्या क्या ला सकते हैं, पहले तो वो देखें। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160। तो अगर मैं यहां से a प्लस b का मान निकालूं तो 2 से कट गया भाई 80 बार, तो कितना आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैंने से परिमाप के बराबर परिमाप रखा है और a प्लस b का मान कितना आ गया 80। अब वो कह रहा है कि दो आसन्न भुजाओं का अंतर 48 है। अंतर का मतलब a माइनस बी बराबर कितना है 48, यानी अंतर कितना है। ये मैंने दोनों भुजा लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से देखो भाई ऐसे आती हैं, ये दोनों क्या है आसन्न भुजा है। तो हमारे पास योग हमारे पास दे रखा है दोनों भुजाओं का, अंतर हमारे पास दे रखा है, हमें ज्ञात करनी है तो वो भुजा कौन कौन सी। सबसे पहली तो भुजा। तो आप आज के बाद एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है या और कहीं पर भी कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है, उन संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, तो आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करवाता है। बिल्कुल यही वाला प्रश्न है। आप बिल्कुल ये देखेंगे कि अगर आपको यदि आपको दो संख्याओं का योग दिया गया है और उनका अंतर दिया है तो आप बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी या छोटी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इधर देखिएगा, जब आपको योग और अंतर दे रखा हो तो बड़ी भुजा अगर आपको ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, योग प्लस अंतर बटा 2, और जब आपको छोटी भुजा ज्ञात करनी है तो आप ज्ञात करेंगे योग माइनस अंतर बटे 2। यहीं पर भी नहीं कहीं पर भी आप ये चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर हम यहां से भुजा ज्ञात करें तो देखो योग क्या दिया है, तो अपन पहली भुजा ज्ञात करें, बड़ी भुजा जो कि आयत में लंबाई होती है। बड़ी भुजा या लंबाई अगर हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, योग प्लस अंतर बटा 2, यानी हमारे पास कितना हो गया 80 और 48 कितना हो गया 128, और जिसका कितना होता है देखो भाई 40, और ये कितना हो गया 24, यानी कितना हो गया 64। इसका मतलब हमारी बड़ी भुजा यानी लंबाई कितनी आ गई 64। और अगर हम छोटी भुजा ज्ञात करें जिसको अपन क्या कहते हैं भाई चौड़ाई, अगर हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, योग माइनस अंतर बटा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 80 माइनस 48, यानी कितना बच गया भाई 32। तो 32 बटे 2 यानी कितना आ गया 16। यानी अगर आपको दो भुजाओं का योग मालूम है, अंतर मालूम है, तो आप बड़ी छोटी भुजा ऐसे निकाल सकते हैं। तो मेरे जिस आयताकार की मैं बात कर रहा हूं उस आयताकार की लंबाई तो कितनी आ गई 64 और चौड़ाई कितनी आ गई 16। अब जब हमारे पास ये लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है, तो क्या हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है भाई आयत का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वही उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल तो ये रहा, मैं गुणा करूं नहीं करूं कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा कर लेंगे तो भी वही आएगा।
तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब कह रहा है कि उसका वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जब आयत का क्षेत्रफल ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी यही होगा क्योंकि इसके बराबर है। तो यहां देख लीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64 इंटू 16, क्योंकि दोनों का क्या है, बराबर। और जब वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं अपन। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 64 इंटू 16। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट आंसर जल्दी आ जाएगा। तो यहां से मुझे क्या ज्ञात करनी है, भुजा अगर ज्ञात करनी है तो इसमें क्या लग जाएगा, 64 इंटू 16 का वर्गमूल। तो ये कितना आ गया, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 16 का कितना होता है 4, तो कितना आ गया 8 चौका 32। तो हमारी उस वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 32। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, एक। आप इसे गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में भी आप वर्गमूल लेंगे तो भी कितना आएगा, 32। तो आंसर कितना गया, 32। मैंने किया क्या है, दो भुजाओं का योग हमें मालूम चल गया, दो भुजाओं का अंतर हमें मालूम चल गया। मैंने आपसे कहा जब दो भुजाओं का या दो संख्याओं का योग हमें मालूम हो, अंतर हमें मालूम हो, तो बड़ी और छोटी संख्या आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कहीं पर भी। जब आपके पास दोनों आपके पास मालूम हो गई, लंबाई चौड़ाई, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसने कहा कि आयत का क्षेत्रफल जो है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो मैंने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर रख दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, भुजा स्क्वायर। यहाँ से भुजा ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 32। तो आंसर कितना आ गया, 32। तो ये जो हमने बातें की हैं आयत के जितने भी थ्योरेटिकल प्रश्न उसके बारे में हमने बातें की हैं। तो वीडियो को आप बार बार देखें, नोट्स बना है और सवालों को करने की कोशिश करें। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो आयत के जो रास्तों का क्षेत्रफल है, अंदर का रास्ता, बाहर का क्षेत्र रास्ता, लंबाई चौड़ाई के समांतर रास्ता, जितने भी हैं अगले वीडियो में रास्तों के बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, आप पढ़िएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।